गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग्स। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। तो गाइस आज मैं कहीं पे बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि कल से दोस्तों मैं बाहर जाने वाला हूँ। कहाँ जाने वाला हूँ वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों पता चल जाएगा। उसके अलावा मेरे जो कपड़े हैं ना वो बहुत ही ज्यादा गंदे पड़े हैं, मतलब बहुत ज्यादा गंदे और बहुत सारे गंदे पड़े हैं। इसीलिए मैंने दीदी से बात की है, दीदी की मशीन ने गाइस आज हम लोग कपड़े धोएंगे। उसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे भी हो गए हैं। तो इस ब्लॉग में गाइस एक दो क्वेश्चंस को हम लोग उठाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। तो चलो गाइस दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। ऐसा लग रहा है मैंने दुकान खोल ली है कपड़ों की, और यहाँ भी सारे गंदे कपड़े पड़े हैं मेरे, सारे टू जेड। गाइस मौसम बना हुआ है बहुत ही सुहाना, ये देखो। तभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से सीधा यारी रोड पे, क्योंकि जिन्होंने मेरे लिए गाइस स्केच भेजा था ना, ये मंजीत जी ने, तो इसको ना फ्रेम करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा इस वजह से। तो चलते हैं गाइस यारी रोड पे, पता करते हैं एक बारी कितने का फ्रेम हमको मिलेगा, कैसा फ्रेम है। बाकी वैसे ज़्यादा महंगा तो मैं नहीं डलवा सकता, बट हाँ जो भी मुझे सही लगेगा वो फ्रेम देखते हैं चल के गाइस। मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनका क्वेश्चन है कि जितने भी मुंबई में प्रोडक्शन हाउस होते हैं ना, उनके जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर होते हैं, वो क्या सबके अलग अलग होते हैं क्या? तो इसका मैं आपको जवाब देता हूँ गाइस, नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कम ऐसे प्रोडक्शन हाउस होते हैं जिनके खुद के पर्सनल कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं। उनको बोलते हैं गाइस हम लोग इन हाउस कास्टिंग। मतलब इन हाउस मतलब प्रोडक्शन हाउस के अंदर जो मेन कास्टिंग डायरेक्टर है ना, वो सिर्फ उसी प्रोडक्शन हाउस के लिए ही कास्टिंग करेगा, तो उसको इन हाउस कास्टिंग बोलते हैं। अदरवाइज दोस्तों गिने चुने कास्टिंग डायरेक्टर है जिनके पास घूम फिरा के काम आता रहता है। मतलब एक ही प्रोडक्शन हाउस से घूम फिरा के कुछ ना कुछ आता रहेगा। मतलब हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, वो बहुत छोटी इंडस्ट्री है, घूम फिर के लोग आसपास में ही काम करते रहते हैं। तो मैंने अपना काला पानी की उसी के फर्स्ट रेडी दुपहिया में थे, वो सेकंड प्रोजेक्ट में आ गए, ठीक है। तो ऐसे ही आसपास रह के काम चलता रहता है। आज मैं बाहर इसीलिए भी नहीं गया क्योंकि मौसम देखो कितना खराब हो रखा है, और वैसे भी मेरे कपड़े इतने सारे गंदे हैं, बहुत सारे मेरे कपड़े गंदे हो रखे हैं। वैसे दीदी की मशीन में अभी मैं थोड़े से कपड़े डाल आया हूँ। अभी जब तक घर जाऊंगा तब तक तो एक राउंड तो घूम ही जाएगा, क्योंकि सारे एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि मशीन भी छोटी है। इस वजह से सबसे पहले तो मतलब थैंक यू दीदी को, उन्होंने बोला कि चलो धो लो, क्योंकि मेरे हाथ में दिक्कत है ना, इस वजह से। बस इसका 10-15 दिन का और सीन रह गया, फिर इसको उतार दूंगा, क्योंकि पहले से बेटर है गाइस, पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। एक सब्सक्राइबर है, उनका क्वेश्चन है कि आपने जूनियर में काम किया, फिर फीचर्ड कास्ट, तब क्या पेमेंट थी, शिफ्ट कितने आवर की थी, और भाई आपका अच्छा बिहेवियर देख के सिलेक्ट हुआ फीचर्ड कास्ट में या कोई ऑडिशन से? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ पे ना किसी को भी काम ना खूबसूरती पे नहीं मिलता, किसी भी बिहेवियर पे नहीं मिलता। अगर तुम्हारा अच्छा बिहेवियर है तो प्लस पॉइंट है, अदरवाइज मान लो अगर आपका अच्छा बिहेवियर नहीं है तो आपके साथ एक बार प्रोडक्शन हाउस काम करेगा, एक बार कास्टिंग डायरेक्टर काम करेगा। बारिश आ गई, बारिश बारिश, रुक जो भाई, ये गीला नहीं होना चाहिए। ऑटो में बैठ जाता हूँ, ये ऑटो खाली है, यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। संगल मारी हुई है किसी ने, यहाँ पे रख देता हूँ, थोड़ा बारिश रुक जाएगी ना फिर चलूँगा। मैं ये चीज़ बोल रहा था कि हमारे बिहेवियर पे काम नहीं मिलता हमको, हमारी लुक के ऊपर काम नहीं मिलता। आप चाहे खूबसूरत हो, कुछ भी हो, आपको काम मिलेगा सिर्फ और सिर्फ अगर आप स्क्रिप्ट में फिट हो, अगर किसी कैरेक्टर में फिट हो तो ही आपको काम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, मैं किसी को जज नहीं कर रहा, जहाँ पे हमको अंकल की ज़रूरत होगी वहाँ पे यंग बॉय नहीं चल सकता ऑब्वियसली ना। जिस कैरेक्टर में डैड की ज़रूरत है वहाँ पे बेटा थोड़ी चलेगा, कॉमन सेंस है। अगर हम किसी कैरेक्टर में फिट है, अगर हमारी एक्टिंग अच्छी है, तो डेफिनेटली हमको काम मिलता है। फिर लुक डजंट मैटर, कोई सी भी लुक, कोई सी भी। एंड जूनियर आर्टिस्ट के क्या पेमेंट है, फीचर्ड कास्ट के क्या पेमेंट है, इसको मैंने डिटेलिंग में ऑलरेडी बता ही रखा है। मैं इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाकर देख लेना। उसके अलावा शिफ्ट जो होती है ना, हमारी जितने भी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जितने भी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट होते हैं ना, लाइक बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ मान लो, बहुत बड़ी बड़ी वेब सीरीज़ मान लो, या एड्स मान लो, इनमें गाइस 12 घंटे की शिफ्ट रहती है। मतलब सुबह 6 बजे अगर आपको बुलाया तो शाम को 6 बजे आप छूटोगे। अगर आप जल्दी फ्री हो गए तो आपको एडी टीम रिलीज़ कर देगी। रिलीज़ मतलब आपको छोड़ देगी कि आपका पैकअप हो गया, आप जाइए। बट अगर दोस्तों काम है, अगर बोल रहे हैं कि आपका शूट शाम को लगेगा, सुबह आके बुला लिया, बिठा लिया, तो आपको रुकना पड़ेगा शाम तक, क्योंकि 12 घंटे की हमारी शिफ्ट होती है। उसमें हम लोग कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, मतलब कुछ है उसमें हम लोग कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, एक पैसे का भी, क्योंकि हमको जो पैसा मिलता है ना पर डे का, वो 12 घंटे की शिफ्ट के हिसाब से मिलता है। हम मतलब ऐसा है कि 12 घंटे के लिए उनके अंडर में है हम लोग। इस छाता तो मैं लेकर आया हूँ, बट मैं इसलिए नहीं खोल रहा क्योंकि ये स्केच यहाँ पे बड़ा है, ये खराब हो जाएगा, और ये मेरे सब्सक्राइबर का प्यार है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। बारिश थोड़ी सी कम होगी फिर हम लोग आगे के लिए निकलते हैं। गाइस बारिश देखो कितनी तेज हो रही है,
लेकिन यहाँ पे एक बूंद भी नहीं पड़ रही। पेड़ों ने देखो कितना बचा रखा है, इसीलिए बोलते पेड़ नहीं काटने चाहिए। ये देखो पूरा मुझे बचा रखा है इन पेड़ों ने। या ये दुकान है गाइस, ये फ्रेम बनाते हैं और ये दुकान बंद है, मतलब देख लो गाइस आधी डिस्प्ले चली गई है। ये देखो मेरा यूट्यूब का चैनल है ना, ये डिस्प्ले खराब हो गई तो धीरे धीरे पूरी खराब हो जाएगी। डलवाना है कॉपी। ओरिजिनल कितने का डलेगा और कॉपी कितने का डलेगा बताओ? हाँ कौन सा था? Vivo V19 पूछ के बताओ गाइस। जो ओरिजिनल डिस्प्ले है ना इस फ़ोन की वो है गाइस 4,500 रुपये की, और जो नॉर्मल डुप्लीकेट डिस्प्ले है ना मतलब उसकी कॉपी जो है वो है गाइस 1,800 रुपये की, और दोनों ही महंगी है। गारंटी किसी की भी नहीं है, ना ओरिजिनल की ना कॉपी की। तो अभी देखते हैं कि क्या करना है, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी दिक्कत होती है ऊपर से देखने के लिए, कुछ भी मैसेज आता है या फिर चार्जिंग के लिए हो गया, मतलब बहुत ही देखना पड़ रहा है। वैसे जहाँ पे काला हो चुका है ना वहाँ से तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो बस मेरे को एक ही डर है कि थोड़े दिनों में पूरा फ़ोन ही ब्लैक ना हो जाए मेरा। अगर हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मेरे सारे काम रुक जाएंगे। मेरे मेन जितने बड़े बड़े काम है वो सब उसी से ही होते हैं गाइस, तो कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। देखते हैं कि क्या होता है। अगर गाइस आपके पास कुछ सोल्यूशन है, कुछ आइडिया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे आइडिया देना। मेरे फ़ोन की डिस्प्ले देखो गाइस, ये तो मैंने चिपकाई थी, अभी आधी चिपकी है आधी बाहर है, आपको दिखा रहा हूँ। तो इसकी वजह से ना मेरी डिस्प्ले के अंदर पानी चला गया बारिशों के टाइम पे। पहले तो मेरे फ़ोन की डिस्प्ले बहुत ज़्यादा बाहर निकली हुई थी, चिपका के मैंने काम किया था। एक सब्सक्राइबर है, उनका एक और क्वेश्चन है, वो बोल रहे हैं कि क्या किसी कास्टिंग डायरेक्टर या प्रोडक्शन हाउस को अपना आधार कार्ड देना होता है क्या शूट के लिए? क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि मैं अपना असली नाम नहीं बताऊंगा, मैं कोई और नाम बताऊंगा। देखो जितने भी छोटे मोटे शूट चलते हैं ना उसमें हमको आधार कार्ड वगैरह की किसी की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम लोग एक अच्छे बड़े अमाउंट के साथ काम करते हैं, एक अच्छे बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ अगर हम लोग काम करते हैं तो गाइज़ वहाँ पे हमारा आधार कार्ड तो नहीं मांगते, बट हाँ गाइज़ वहाँ पे हमारा पैन कार्ड ज़रूर मांगेंगे, क्योंकि इनवॉइस भरने के लिए हमारी अकाउंट की डिटेल्स लगेंगी, उसके अलावा हमारा पैन कार्ड भी लगेगा। तो अगर आप फेक नाम बताओगे तो आपका जो पेमेंट वेमेंट का जो भी चीज़ें इनवॉइस रहेंगी वो आपके रियल नेम पे बनेगी, जो आपका पैन कार्ड पे है, जो आपका बैंक डिटेल पे है। तो आप रियल नाम रखो फेक रखो, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो चेक काट के दे देंगे, सिंपल सी बात है। मुझे ना इंस्टाग्राम पे ना एक मैसेज आया, मतलब अभी मैंने कुछ नंबर शेयर किए थे तो उनको ना एक कास्टिंग वाले की तरफ से ना एक ना प्रोजेक्ट के लिए ना मैसेज आया उनके पास कि आप ना एक प्रोजेक्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हो। तो कास्टिंग वालों ने ना उनको रिक्वायरमेंट भेजी कि आप अवेलेबल हो कि नहीं हो, ये पूछने के लिए। तो रिक्वायरमेंट में नीचे लिखा हुआ था फीचर्ड कास्ट या टर्चरी कास्ट, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो नीचे ये भी लिखा था कि डायलॉग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि डायलॉग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मतलब है भी है नहीं भी होगा, मतलब आपके प्रेजेंस रहेगा, डायलॉग होंगे भी नहीं भी होंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, महान हस्ती कह सकता हूँ मैं, तो उन्होंने क्या किया, जो मेरे सब्सक्राइबर है, तो उन्होंने गाइज ऑडिशन बनाकर भेज दिया उस लाइन के ऊपर कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मतलब वीडियो रिकॉर्ड करके ये डायलॉग ये लाइन बोल के ये शूट करके भेज दिया उनको। मतलब मैंने अपने रूममेट को बताया, वो भी इतना हंस रहा था, मैं भी इतना हंसा, क्योंकि रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है सही से। लेकिन एक्टर को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहना पड़ता है इन चीज़ों को लेके कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आई है उसमें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें वो मांग रहे हैं हमसे। और अगर हम लोग कास्टिंग वाले की पोस्ट देख रहे हैं या कहीं भी रिक्वायरमेंट देख रहे हैं तो मेक श्योर कि एक एक्टर को अच्छे से रीड करना चाहिए ताकि वो सही जगह पे अप्रोच कर सके। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, अगर मैंने रीड नहीं किया अच्छे से तो मैंने देखा एज ग्रुप 22 से लेके 25 तक है, तो मैंने वहां पे अप्लाई कर दिया। नहीं, अब उसके नीचे ऐसा भी हो सकता है, क्या पता उनको डस्की बॉय चाहिए, क्या पता उनको डांसर चाहिए, क्या पता उनको मोटा बंदा चाहिए। तो इस तरह से पूरी रिक्वायरमेंट हमको एज एन एक्टर पढ़नी पड़ती है। अगर आपने बिना पढ़े कास्टिंग वाले को हाय हेलो या कुछ भी प्रोफाइल भेज दी तो वो आपको यही बोलेगा कि भाई पहले रिक्वायरमेंट तो पढ़ कि है क्या रिक्वायरमेंट। अभी हमारे रूम का रेंट भी बढ़ चुका है, वैसे 10,000 था लेकिन ओनर बोल रहे थे कि 11,000 दो। हमने कहा कि नहीं, हम बहुत पुराने बंदे हैं, तो 10,500 रुपये हम उनको रेंट देंगे, मतलब 500 रुपये बढ़े हैं। वैसे भी मुंबई में गाइस हर साल रेंट बढ़ता है, हर साल। हमारे ओनर तो इतने अच्छे हैं, इतना नहीं बढ़ाया उन्होंने, बट गाइस हर साल रेंट बढ़ता है। आप कहीं पे भी रह लो, कहीं पे भी, सबका। यहाँ पे आ चुकी है मेरी ब्लैक कॉफ़ी और अभी सब लोग गए हुए हैं बाहर घूमने के लिए। और मैं आपको सच बताऊं दोस्तों, आज मैं ना व्लॉग बना ही नहीं पाया पूरे दिन। अभी शाम हो चुकी है, मतलब 7 बज गया है गाइस, दिखाता हूँ मैं, देखो ये देखो 7 बज गया। और मैं आपसे क्या ही झूठ बोलूँ, इसीलिए मैंने कहा आपको मैं बता दूं कि आज मैं दिन में व्लॉग बना ही नहीं पाया। उसका एक ही रीज़न है, मेरे यूट्यूब से ना दोस्तों एक वीडियो हट गई है 1 जून की। तो वो मुझे नहीं पता कैसे हटी है, क्या हुआ है, कुछ भी प्रोसेस नहीं पता।
तो मैं ऐसा है कि यूट्यूब वालों से ही बात कर रहा था लगातार, कम से कम भी 1-2 घंटे मेरी उनसे बात चली है। लाइक जो उनका हेल्प और सपोर्ट टीम का होता है ना, तो उस पर मेरी चैटिंग पे बात चल रही है पूरी 1-2 घंटा। इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाया, तो आज का दिन तो मेरा पूरा ही खराब हो गया दोस्तों, मतलब सच में। और यहाँ पे मैंने अपने कपड़े भी सुखा दिए, थोड़े इस तरफ डाले हैं, थोड़े से मैंने यहाँ पे डाले हैं। मैंने अभी खोली अपनी अलमारी, इस चीज का जवाब आप ही देना, ठीक है। मेरे कपड़े पड़े थे यहाँ पे, गगन ने निकाल के कपड़े मेरे रख दिए यहाँ पे, और मेरे को मिले हुए इस 2 रो, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। विवान के ये है, एक ऊपर 2 3 4 उसको मिल गए। गगन के एक ये बीच वाला, एक ये और एक ये, 3, और सिर्फ मेरे को मिले वो 2। अब मुझे ये बताओ आप गाइस कि क्या करूं मैं? से बराबरी की तो ये होनी चाहिए कि 3 मैं लूं, 3 विवान ले, 3 गगन ले। गाइस यहाँ पे बन रहे हैं दाल, घिया और साथ में चावल। ये है घिया, ये है दाल। चावल कुकर के अंदर मैंने डाल दिया है, साथ में गाने सुन रहे हैं। विवान अपना काम कर रहा है पीछे। यहाँ पे सारे बर्तन भी धो दिए मैंने जो गंदे थे। रूम पर नहीं है दोस्तों पानी, अभी जैसे ही पानी आएगा ना कपड़े धोऊंगा सबसे पहले, क्योंकि कपड़े मैंने ना इसमें छोटे मोटे भिगो दिए। मतलब जैसे मेरी लाइक सैंडो बनैन वगैरह होगी, नॉर्मल पतली पतली टी शर्ट्स होगी जो कि मैं हाथ से धो सकता हूँ, उसको मैंने इसके अंदर भिगो दिया। अभी जैसे ही पानी आएगा फटाफट कपड़े अपने धोऊंगा, दोबारा से नहाऊंगा, फ्रेश होऊंगा। तो गाइस आधी टंकी पानी आया बस आज। गाइस यहाँ पे बज चुके हैं रात के 9:30। सी गाइस अभी 10 बज जाएंगे थोड़ी देर में। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं इधर ही खत्म कर रहा हूँ। गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज अच्छी थी, क्या चीज बुरी थी, ताकि मैं उन चीजों को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय गाइस।